तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कक्षा 8वीं के अध्याय 19 प्रश्नावली 19.2 के बारे में। देखिए, प्रश्नावली 19.2 को सॉल्व करने से पहले आपको घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्योंकि घन में सभी भुजा एक दूसरे के बराबर होती है, तो इसका एक पृष्ठ अगर देखें, कुल मिला के घन में 6 पृष्ठ होता है और 6 पृष्ठ में से 6 पृष्ठ लिखेंगे और एक पृष्ठ को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप एक पृष्ठ एक वर्ग के रूप में है, क्योंकि इसकी सभी भुजा एक दूसरे के समान है। तो वर्ग की जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो होता है भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, चलिए हिंदी में मैं लिख देता हूँ, भुजा का घात 2। तो इस प्रकार से इंग्लिश में लिखेंगे तो भुजा को इंग्लिश में साइड कहा जाता है, तो एस का घात 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6s का स्क्वायर। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए, क्योंकि घनाभ में भी 6 साइड होता है, लेकिन इनके 6 साइड सब अलग अलग नाप के होते हैं। जैसे कि आमने सामने के देखिए, ये 2 साइड एक समान होगा, ये 2 साइड एक समान, आगे और पीछे का दोनों तरफ क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो इस प्रकार से सब अलग अलग होता है। तो उसको हम लोग लिखने के लिए कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपका 2 LB लिख सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, और उसके बाद 2 साइड का जो इसका ब्रेड्थ है और हाइट है वो एक समान होगा, और 2 साइड का इसका जो हाइट है और लेंथ है ये एक समान होगा। मतलब कुल मिला के इसमें अलग अलग आपका नाप का हो जाएगा, जिसके कारण क्योंकि 6 साइड होता है तो 2-2 साइड का नाप एक समान होता है घनाभ में। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इन सब में से 2 को अगर कॉमन लेंगे, सब तो एक समान है नहीं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो बहुत आसानी से देखिए, ये आप इस चित्र से समझ के आप इस प्रकार फार्मूला लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 19.2 शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। पहला नंबर प्रश्न में रिक्त स्थान दिया है, इसलिए आप उसको अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 6.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, घनाभ का जो दिया गया था नाप, उसको मैंने लिख दिया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2LB BH HL, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इसमें से लेंथ की जगह पे लेंथ लिख दीजिए। तो देखिए लेंथ क्या है 6.5, और b का मान क्या है इसमें, मतलब ब्रेड्थ कितना है 4.5 है, तो ये मल्टीप्लाई में 4.5 होगा। ऐसे करके b के जगह पे फिर चौड़ाई, मतलब ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई का मान जो है यहाँ पे लिख दीजिए 4.5। हाइट कितना है देखिए, ऊंचाई मतलब 2 है तो 2 लिखिए। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पे जगह कम है तो हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं नीचे। फिर h की जगह पे हाइट लिख लेंगे 2, और l की जगह पे उसका मान लेंथ देखिए कितना है, लंबाई मतलब 6.5 है। तो इस प्रकार सभी को लिख लेंगे। अब इसमें 2 अपने जगह पे रहेगा, 6.5 और 4.5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ से देखिए प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको पहले से रफ में हल करके रखा हूँ, उसको आप इसको देखिए हो जाएगा 29.25 प्राप्त होगा। और ये हल कैसे करना है, पहले आप दशमलव को मत लीजिए, 65 और 45 को मल्टीप्लाई कीजिए। जो आंसर आएगा उस आंसर में फिर आप क्या कीजिए, इसमें 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें 2 संख्या के बाद दशमलव है। तो इस प्रकार सॉल्व होगा। प्लस 45 और 2 देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो 9.0 प्राप्त होगा। और आखिरी में देखिए 65 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा 130। अब एक संख्या के बाद दशमलव, मतलब 13 के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे 13 प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, इन सभी को आपस में जोड़ देना है। तो इसको हम लोग चलिए मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को जो प्राप्त हुआ उसको मैं यहाँ पे जोड़ के बताऊँगा आपको। जैसे 29.25, उसके बाद 9.0 प्राप्त हुआ, उसके बाद देखिए 13.0 भी प्राप्त हुआ, तो ऊपर लिख लेता हूँ 13.0, ठीक ना। आप तीनों को जोड़ेंगे तो 5 का 5, 2 का 2 होगा, पॉइंट का पॉइंट, 9 9 18 और 2 21 हो जाएगा, 21 का 1 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5, मतलब 51.25 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको लिखना है 51.25, और देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 आपका मल्टीप्लाई में है, तो इसको इस प्रकार लिखिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें और इसको हल करेंगे। अब देखिए 51.25 को अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग कितना प्राप्त होगा,
51.25 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए 5 3 10 का शून्य, हासिल 1 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 5 2 और यहाँ पे 10। तो ये आपको प्राप्त हो रहा है 10250। यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पे भी 2 संख्या के बाद आप पीछे से 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो रहा है इसमें 102.50। ठीक है, और क्योंकि ये सब आपका जो आंसर है वो देखिए सेंटीमीटर में था तो इसका जो आंसर आएगा घनाभ का उसको हम लोग लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये सॉल्व होता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर तीसरा में जो दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, इसको मैं लिख लिया हूँ और ये फुट में है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हमको इसमें बताएगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका फार्मूला मैं लिख लिया हूँ 2LB BH HL, ये आपका फार्मूला है। अब इसमें देख देख के मान बिठाना है हमको। L के जगह पे L का मान बिठा दीजिए, B के जगह B का मान, जिन दोनों भी अक्षर के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना का मल्टीप्लाई लगाना है आपको। तो B के जगह इसमें हो जाएगा 12 प्लस इसमें हो जाएगा 12 इंटू 9 और इसमें हो जाएगा 9 इंटू 15। तो इस प्रकार से देख देख के मैं वैल्यू को पुट कर दिया हूँ। अब आगे इसमें हम लोग और क्या करेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 15 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180 और उसके बाद 12 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 108 प्राप्त होगा और 9 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा 135। उस प्रकार से इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 423 और 423 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको प्राप्त होगा 846। और क्योंकि ये देखिए फुट में था तो यहाँ पे जो आंसर हमको प्राप्त होगा इसको हम लोग लिखेंगे घन फुट। सॉरी, यहाँ पे वर्ग के जगह पे क्या होगा, घन के जगह पे वर्ग होगा तो इसको काट दीजिए, ठीक ना। डायरेक्ट आप इसमें लिखेंगे वर्ग फुट। तो इस प्रकार से वर्ग फुट लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 846 और फुट के ऊपर आप घात लगा सकते हैं इसे। तो इस प्रकार से आसानी से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न में यहाँ पे लिखा है उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 0.5 मीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए लंबाई जो दिया गया है 0.5 मीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए या फिर संपूर्ण पृष्ठ, दोनों का सूत्र एक ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे नोट किया हूँ बराबर 2LB BH और HL, ठीक ना, ये होता है। अब इसके जगह पे मान बिठाएंगे, लेकिन इस प्रश्न को देखने से आपको समझ में आएगा कि इसमें लंबाई जो है वो मीटर में है, बाकी जो 2 नाप है वो क्या में है आपका सेंटीमीटर में। इसका मतलब जो अकेला मीटर में है उसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। अब जब हम लोग बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज करते हैं तो उसको हमको, क्योंकि मीटर बड़ी यूनिट है तो इससे हम लोग जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुना करेंगे और जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे। तो यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसको मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा देखिए 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमको 50 सेंटीमीटर मिलेगा। तो अब हम लोग इस 50 सेंटीमीटर को ही L के जगह पे लिखेंगे। तो चलिए नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट नोट कर लेता हूँ 2L के जगह इसका मान बिठाएंगे 50 25 प्लस 25 इंटू H का मान 15 और उसके बाद प्लस का प्लस, फिर देखिए यहाँ पे H के जगह पे मान बिठा सकते हैं, इसमें कितना H का मान 15 है और मल्टीप्लाई करके L का मान कितना, देखिए लेंथ कितना है 50। तो इस प्रकार से 50 हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये हम लोग बिठा चुके हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 50 और 25 को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 1250 और उसके बाद देखिए 25 और 15 को आपस में हम लोग गुना करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा 375 और 15 और 50 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 यहाँ से हमको प्राप्त होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है, देखिए इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 2350
2375। अब 2375 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा आपका 4750। तो 4750 और ये हो जाएगा आपका घन सेंटीमीटर के नहीं होगा, इसमें आपको वर्ग सेंटीमीटर लिखना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हमारा चौथा प्रश्न सॉल्व होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5 में लिखा है 3.5 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो नाप दिया गया है ये आपका भुजा का नाप दिया है। भुजा को हम लोग इंग्लिश में साइड बोलते हैं। तो भुजा इक्वल टू दिया है 3.4 सेंटीमीटर और हमको यहाँ पे ज्ञात करना है घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे घन का, ठीक है, यहाँ पे का लिख लेंगे आप लोग इस बीच में और यहाँ पे लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला मैं पहले स्टार्टिंग में बताया क्या होता है 6s का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे 6 होगा, s के जगह पे देखिए मान है 3.5, तो यहाँ पे s का घात 2 है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 3.4 का घात हम लोग 2 लिखेंगे। अब यहाँ से 6 अपने जगह पे रहेगा, 3.4 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3.4 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब अगर इसको आपस में आप गुना करेंगे तो देखिए प्राप्त होगा। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करके बताया आपको 3.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11.56 प्राप्त होगा। इसमें आप पहले गुना कर लीजिएगा, उसके बाद 2 संख्या के बाद इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो इस प्रकार से आंसर में भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 3.4 और 3.4 का प्राप्त होगा 11.56 और इस प्रकार से 6 और 11.56 का भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा 69.36। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 69.36। यहाँ पे देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद 2 अंकों के बाद दशमलव है इसलिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर हमको प्राप्त हो जाता है और इसको हम लोग लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से हम लोग को देखिए यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाता है, बहुत आसान है। इसके दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग 6वां, 7वां, 8वां और 9th नंबर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।